सो गाइस, तो सबसे पहले आपको अपने वीडियो क्लिप्स को ऐड कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट वाले क्लिप में चले आना है एंड इसका फर्स्ट पार्ट पे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद इसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप कर लेने के बाद आपको प्ले स्टोर से पिक्सवर्स AI करके एक ऐप मिलेगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ओपन कर लेने के बाद आपको जीमेल से साइन अप कर लेना है। देन इतना कर लेने के बाद आपको फर्स्ट में ही यहाँ पे दिख जाएगा अर्थ जूम चैलेंज करके, तो आपको सिंपली उसमें टैप कर देना है। उसके बाद यूज टेम्पलेट में क्लिक करके क्रॉप किया हुआ फोटो को अपलोड कर लेना है यहाँ से। देन क्रिएट में टैप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ देर प्रोसेसिंग लेगा एंड ऊपर से आपको आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो यहाँ से आपको व्यू कर लेना है। उसके बाद आपको ऊपर पे डाउनलोड का सिंबल दिखेगा, तो आपको यहाँ से क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। एंड इतना कर लेने के बाद आपको अपना प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको इस वाले क्लिप का फर्स्ट में अर्थ जूम वाले क्लिप को ऐड कर लेना है। उसके बाद इसका वॉल्यूम में जाके इसका वॉल्यूम को कर देना है 0। एंड इतना हो जाने के बाद आपको ऐड ओवरले में जाके आपको इस वाले फंक को ऐड कर लेना है। तो गाइज मैं इस वीडियो में जितना भी मटेरियल यूज कर रहा हूँ वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। उसके बाद कर लेना ऑडियो को यहाँ से एक्सट्रैक्ट। देन अब आपको यहाँ पे सॉन्ग को प्ले करके सुनना है कि हमारा जो मेन बीट है वो कहाँ पर से आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा मेन बीट यहाँ पर से आ रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे कर लेना है कट एंड लेफ्ट वाले पार्ट को आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। देन अब आपको क्या करना है कि सॉन्ग को आपको ड्रैग करके इस वाले क्लिप का फर्स्ट तक रख लेना है। एंड इतना करने के बाद आपका यहाँ पे बीट से मैच हो जाएगा, तो उसके बाद आपको सॉन्ग को इधर लंबा कर लेना है। तो अभी हमारा यहाँ पे फर्स्ट बीट परफेक्ट तरीके से मैच हो गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉन्ग पे बीट मार्क करेंगे, बट उससे पहले जो हमारा सॉन्ग है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो इसको रख लेंगे लगभग 19 सेकंड तक। देन इतना हो जाने के बाद आपको बीट में जाके यहाँ से ऑटो जनरेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सॉन्ग को प्ले करके सुनना है कि हमारा जो बीट है कहाँ कहाँ पर से छूट गया है। तो इस जगह पर भी हमारा बीट आ रहा है, तो सिंपली आपको बीट में जाके अपने से यहाँ पे बीट को ऐड कर लेना है। एंड इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है कि क्लिप्स में स्पीड ग्राफ को अप्लाई करके क्लिप्स को बीट के बराबर अरेंज करना है। तो अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैं यहाँ पे किस तरह से स्पीड ग्राफ को अप्लाई कर रहा हूँ। तो सेम आपको इसी तरह से आपको स्पीड ग्राफ को अप्लाई करके बीट के बराबर क्लिप्स को अरेंज कर लेना है। एंड ध्यान रहे कि आपको दोनों साइड का जो बीट रहेगा उसको 4x तक ही करना है। एंड अगर आपका यहाँ पे स्पीड ग्राफ को अप्लाई करने के बाद अगर क्लिप्स छोटा या बड़ा हो जाता है तो आपको इसको ट्रिम करके बड़ा छोटा बीट के बराबर कर लेना है। तो चलिए मैं इस वाले प्रोसेस को जल्दी से करके आ रहा हूँ। एंड इतना कर लेने के बाद आपको चले आना है इस वाले क्लिप में। उसके बाद इसका फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करना है, देन लास्ट में की फ्रेम ऐड करके चले जाना ट्रांसफॉर्म में। उसके बाद आपको यहाँ से जूम में जाके आपको इसको जूम कर लेना है। उसके बाद दोनों की फ्रेम का मिडिल में आना है, देन ग्राफ में जाके आपको यहाँ से फ्लो 2 को ऐड कर लेना है। एंड इस वाले प्रोसेस को आपको बाकी का इधर जितना भी क्लिप रहेगा उसके साथ कर लेना है। तो चलिए मैं इस वाले प्रोसेस को जल्दी से कर लेता हूँ। एंड इतना कर लेने के बाद आपको चले आना इस वाले क्लिप का फर्स्ट में एंड इसका फर्स्ट पार्ट को कर लेना है फ्रीज। उसके बाद इसको ओवरले में ले आना है, देन ड्रैग करके आपको इस वाले बीट तक रख लेना है। उसके बाद इसका रिमूव बीजे में जाके इसका बैकग्राउंड को कर लेना है रिमूव। अब आपको इसका फर्स्ट में की फ्रेम को ऐड करना है, देन लास्ट में की फ्रेम को ऐड करना है। उसके बाद फर्स्ट की फ्रेम में आके इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको पूरा फ्रेम के नीचे कर देना है। उसके बाद आपको इसका ग्राफ में जाके फ्लो 3 को ऐड कर लेना है। एंड अब आपको क्या करना है कि इस वाले ओवरले में कुछ इफेक्ट को ऐड करना है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्लो 2 को ऐड कर लेना है। देन इसका लेंथ को रखना है आपको ओवरले वाले क्लिप के बराबर। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट में जाके इसको ओवरले पे कर देना है। उसके बाद इफेक्ट को कर लेना है डुप्लीकेट, देन रिप्लेस इफेक्ट में जाके डॉट सिल्क स्क्रीन को ऐड कर लेना है।
उसके बाद अगेन आपको इफेक्ट को कॉपी कर लेना है, देन रिप्लेस इफेक्ट में जाके शेक को ऐड कर लेना है। तो फर्स्ट की फ्रेम में आपको स्पीड को रख लेना है 75, देन इंटेंसिटी को रख लेना है 15। उसके बाद मिडिल वाले की फ्रेम में कर देना है 00। उसके बाद लास्ट वाले की फ्रेम में भी आपको स्पीड को रख लेना है 75, देन इंटेंसिटी को रख लेना है 15। एंड इतना हो जाने के बाद आपको मेन क्लिप में इफेक्ट को क्रिएट करना है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो। तो सबसे पहले आपको वीडियो इफेक्ट में जाके ऑब्लिक्यू ब्लर को ऐड कर लेना है। उसके बाद इसका लेंथ को कर लेना है पूरा एकदम छोटा, जितना हो सके एकदम लास्ट तक। उसके बाद इसको कर लेना है डुप्लीकेट, देन इसको ड्रैग करके आपको इसका सेंटर में ले आना है। उसके बाद अगेन इफेक्ट को कॉपी करके आपको इसका लेंथ को रख लेना है इन दोनों इफेक्ट के बराबर। एंड इतना कर लेने के बाद इन दोनों ऊपर का इफेक्ट को डिलीट कर देना है। अब आप लोग यहाँ पे की फ्रेम एंड एडजस्ट को ध्यान से देखो। उसके बाद इसको 2 टाइम्स कॉपी कर लेना है, देन अगेन इसको कॉपी करके इसका लेंथ को रख लेना है आपको इस वाले क्लिप तक। उसके बाद इसका रिप्लेस इफेक्ट में जाके शेक इफेक्ट को ऐड कर लेना है। उसके बाद इसका फर्स्ट की फ्रेम में आपको रखना है स्पीड को 75, देन इंटेंसिटी को रखना है 15। उसके बाद लास्ट की फ्रेम में 00 कर देना है। उसके बाद अगेन ऊपर वाला इफेक्ट को कॉपी करना है, देन रिप्लेस इफेक्ट में जाके आपको शेक को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको इसका एडजस्ट को ध्यान से देखना है। उसके बाद इसको कर लेने के बाद डुप्लीकेट, देन अगेन इसको डुप्लीकेट करके इसका लेंथ को रख लेना है क्लिप्स के हाफ तक। उसके बाद इसका रिप्लेस इफेक्ट में जाके रिवाइंड स्विंग को ऐड कर लेना है। एंड इतना हो जाने के बाद आपको इन सभी इफेक्ट को कॉपी करके इधर का जितना भी क्लिप रहेगा उसमें आपको ऐड कर देना है। तो चलिए मैं इसको भी जल्दी से कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम को वेस्ट करना अच्छा नहीं रहेगा। एंड इतना कर लेने के बाद आपको इस वाले क्लिप में चले आना है। उसके बाद इसका एनिमेशन में जाके आपको स्विंग टॉप राइट को ऐड कर लेना है 0.3 सेकंड तक। देन इस वाले एनिमेशन का आपको बाकी के इधर का जितना भी क्लिप रहेगा उसमें ऐड कर देना है। तो चलिए मैं जल्दी से सभी क्लिप में ऐड कर लेता हूँ। एंड इतना हो जाने के बाद आपको चले आना है इस वाले क्लिप में, देन ऐड ओवरले जाकर आपको व्हाइट बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। एंड इसका लेंथ को रखना है आपको 4 सेकंड तक। एंड इतना हो जाने के बाद आपको व्हाइट ओवरले को कॉपी करके बाकी सभी क्लिप में ऐड कर देना है। अब आपको यहाँ पे सीसी इफेक्ट को क्रिएट करना है, नहीं तो हमारा जो ये वीडियो है वो इसके बिना अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो।